वैज्ञानिक आदर्शवाद की तत्व मीमांसा। प्लेटो में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि प्लेटो सुकरात के शिष्य थे, भारत आए। भारत से 386 BC में उन्होंने एक अकेडमी नाम की विश्वविद्यालय की स्थापना की और उनके जो दो विशेष ग्रंथ हैं, ठीक है, उनमें से द रिपब्लिक में 700 संवाद हैं। 700 संवादों का बिल्कुल वैसा ही वर्णन है जैसा वर्णन ऋग्वेद के एक सेंटेंस की व्याख्या करने पर आरण्य, ब्राह्मण और उपनिषद में जैसे चर्चा की गई है, तो ऐसे ही उन्होंने हर टॉपिक पर अलग अलग संवाद है। बाद में वो संवाद विधि के नाम से जानी गई और प्लेटो ने जो 700 स्टेटमेंट दिए वो 700 संवादों के रूप में रिपब्लिक में वर्णन है। अब यहाँ पर कुछ पुस्तकों में ऐसा वर्णन है कि जो पाइथागोरस, प्रोटोगोरस और सुकरात, इनका जो तत्व ज्ञान था, ठीक है ना। हमने आपको एक बात प्रारंभ में बताई थी कि भारतीय दर्शन में तो सृष्टि के प्रारंभ से लेकर ज्ञान की श्रृंखलाओं तक एक क्रमबद्ध वर्णन है, सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, फिर क्या हुआ। लेकिन पाश्चात्य जगत में देश के बाद भी कोई ऐसा विद्वान नहीं हुआ जिसने क्रमबद्ध तौर पर वर्णन किया हो प्लेटो के अलावा। तो जब क्रमबद्ध वर्णन नहीं था तो फिर तत्व ज्ञान की कोई संभावना नहीं है। अब यहाँ पर इसको कैसे जोड़ा गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पाइथागोरस के तत्व ज्ञान, अब यहाँ पर ओनली जो पाइथागोरस का सामान्य सृष्टि से रिलेटेड थोड़ा सा डाटा है कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, हालांकि वो दिल से रिलेटेड हो सकता है, वो प्रोटोगोरस को उन्होंने मुश्किल में सामान्य सी कुछ बातों को कॉपी किया। इसके अलावा जो सुकरात है, सुकरात के लिए वो कहते हैं कि इंद्रिय ज्ञान, यहाँ पर सुकरात कहते हैं कि संसार जो है वो व्यवहारिक है और व्यवहारिक में इंद्रिय ज्ञान से संबंधित। तो संसार में जो व्यवहारिक जगत है, व्यवहारिक जगत इंद्रिय जगत में, इंद्रिय जगत जो है ये वस्तु जगत, वस्तु जगत में इंद्रियों की व्यवहारिक सत्ता है, ठीक। इतनी सी बात वो सुकरात की कॉपी करते हैं, ठीक। अब लेकिन इस बात को, ये अलग बात है कि अगर पाश्चात्य जगत में आप जाएंगे तो पाश्चात्य जगत डिवाइडेशन करता है। डिवाइडेशन कैसे क्रिएट करता है, क्योंकि हमने आपको पहले एक बात बताई थी कि भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन, ठीक है। तो भारतीय दर्शन से ही प्लेटो का जन्म हुआ और जो प्लेटो का विचारवाद है, यहाँ पर जो सुकरात का प्रत्ययवाद की बात की गई, प्रत्ययवाद वास्तव में भारतीय दर्शन का है, लेकिन हर स्थान पर अपनी पुस्तक में जो रिपब्लिक है अपने गुरु के प्रति श्रद्धा प्रस्तुत करने के लिए वो हर स्थान पर एक बात कहता है कि मेरा गुरु सुकरात। तो ये बात, हालांकि पाश्चात्य विचारकों का मानना है कि प्लेटो से ज्ञान की शुरुआत की, जबकि ऐसा नहीं है। अगर वो प्लेटो को भारतीय दर्शन में जोड़ दे तो फिर कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। तो वो उसको डिवाइडेशन करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर उन्होंने उसी डिवाइडेशन से प्रोटोगोरस और सुकरात को कॉपी करने की का प्रयास किया, जबकि ऐसा नहीं। अगर जो हजारों बातें बताई गई हैं तो हजारों बातें में 2-4 बातें तो कहीं ना कहीं कॉपी है। यहाँ पर आप प्रारंभ से वेदांत दर्शन को पढ़ के आए। वेदांत दर्शन में ये बात कही गई थी कि संसार में एक सुपर नेचुरल एनर्जी है ब्रह्म। ब्रह्म का संबंध किससे? इलेक्ट्रॉनिक साइंस, विचार, ठीक है। एक सूक्ष्म जगत है, दूसरा स्थूल जगत है। तो यहाँ पर प्लेटो ने संसार को 2 भागों में डिवाइड किया है। वो कहते हैं एक विचार जगत है, दूसरा वस्तु जगत है। अब विचार जगत जो है तो विचारों की कैसी परिस्थिति है, वो कहते हैं कि विचार जगत में है, विचार हमारे कैसे हैं। यहाँ विचार का मतलब इलेक्ट्रॉन, आध्यात्म की बात हो रही है, आध्यात्मिक जगत। इलेक्ट्रॉन कैसे है, तो उनकी बात नैतिक। जो संसार है, संसार में सूर्य आपको प्रकाश दे रहा है, सबको समान रूप से दे रहा है। नेचर सबको समान रूप से क्रिया कर रहा है। पानी का अगर आप देखें, नाइट्रोजन चक्र देखें, एक निश्चित क्रम में चल रहा है, ऐसा तो नहीं कहीं चीजें हैं। तो यहाँ पर नैतिक सत्ता है, नैतिक तरीके से विचार जगत जो है, इलेक्ट्रॉन है या सुपर नेचर जो एनर्जी है वो नैतिक रूप से कार्य कर रही है और दैवी है। वो कहते हैं कि जो संसार है, इस संसार में संसार 2 प्रकार का है, एक विचार जगत और वस्तु जगत। और विचार जगत जो है इसमें नैतिक विचार या विचारों की नैतिक सत्ता है, दैवी सत्ता है, उससे ही पूरा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है। और जो वस्तु जगत है,
वो गौण है। वस्तु जगत में इंद्रिय जगत को उन्होंने कहा है कि इतना सा डाटा वो सुप्रास से लेते हैं। हालांकि वो सुप्रास की वो डाटा अगर हम देखें तो वेदांत दर्शन में भी है, तो भारतीय दर्शन प्रत्ययवाद की ही कॉपी है, लेकिन ऐसा जो विचारक है वो मानते हैं। खैर, तो यहाँ पर जो वस्तु जगत है तो इंद्रिय जगत है, इंद्रिय जगत की व्यवहारिक सत्ता है, गौण है। यहाँ श्रेष्ठ क्या है? विचार। विचार जगत इलेक्ट्रॉन है, जो सुपर नेचुरल एनर्जी है, जिसे उन्होंने ईश्वर की संज्ञा दी, जिसे भारतीय दर्शन ब्रह्म की संज्ञा देता है। वो संसार, जो संसार है, संपूर्ण संसार, उसमें जो जितने भी क्रियाकलाप हो रहे हैं वो क्रियाकलाप इसी के आधार पर हो रहे हैं। ठीक, यहाँ कह नहीं सकता है विचारों के इलेक्ट्रॉन से सब पूरा सिस्टम चल रहा है, एक पावर हाउस से बेबी चल रही मूवमेंट में। तो ये वो कहते हैं कि संसार दो प्रकार का है, एक विचार जगत, दूसरा वस्तु जगत। विचार जगत में विचार जो है वो कैसे हैं? नैतिक और दैवी विचारों की सत्ता है संसार में, और उनके आधार पर सृष्टि का पूरा संचालन हो रहा है। अब सृष्टि में वो कहते हैं कि जो ईश्वर है, ईश्वर ने अपनी इच्छा से सृष्टि का निर्माण किया है। ईश्वर ही विचार जगत है। इसी विचार जगत को अगर आप कहें तो ये आध्यात्म है। ठीक है, इसी को ही आध्यात्म, इलेक्ट्रॉन को ही उन्होंने, जिसे ब्रह्म कहा गया था, एक पावर हाउस, उसी को उन्होंने ईश्वर कहा है, निराकार तत्व। तो इसने सृष्टि को उत्पन्न किया और सृष्टि में मनुष्य। अब यहाँ पर वो बात करते हैं कि सृष्टि में सभी चीजों की उत्पत्ति हुई, तो यहाँ पर एक मनुष्य है, और मनुष्य के लिए वो कहते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि एक जो हम शरीर दिखाई दे रहे हैं भौतिक है, और इसके अंदर जो आत्मा है वो आध्यात्मिक है। तो वो कहते हैं कि मनुष्य भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तत्वों का ही। अब वो आगे आत्मा की बात करते हैं। आत्मा कहते हैं, वो कहते हैं आत्मा परमात्मा यानी ईश्वर का अंश है। आगे वो कहते हैं कि जो आत्मा है तो आत्मा के मूल रूप से चार गुण हैं आत्मा के: संयम, धैर्य, न्याय और ज्ञान। अब वो कहते हैं कि जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो जो मस्तिष्क है, जो मस्तिष्क है, इसका संबंध विवेक से है, और इसका जो गुण है वो ज्ञान है। ठीक, आत्मा के ही। इसके बाद वो कहते हैं कि जो हृदय स्थान है, ठीक है, हृदय स्थान जो क्रियाशीलता या प्रेरणा से संबंधित है, तो इसमें धैर्य, ये जो है धैर्य का यहाँ पर संबंध है, जो धैर्य गुण है आत्मा का, वो इससे रिलेटेड। अब वो आगे बात करते हैं, वो कहते हैं जो नाभि का है, भोजन वगैरह, तृष्णा, यहाँ वो कहते हैं कि नाभि का स्थान है, वहां पर तृष्णा संबंध है। संसार की जो संपूर्ण इच्छाएं हैं, आपकी तृष्णा प्राप्त करने की जो इच्छाएं हैं, उसका संबंध इससे है। तो ये जो मीमांसा है। अब वो आगे कहते हैं कि मनुष्य, प्लेटो की अगर आप परिभाषा की बात करें तो वो कहते हैं कि जो मनुष्य है उसमें जो शारीरिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर, शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों का वो विकास करना चाहते हैं, जिसके कि वह योग्य है। इस तरह की वो बात करते हैं। आगे वो कहते हैं कि मनुष्य भौतिक समृद्धि को प्राप्त करता हुआ आध्यात्मिक समृद्धि तक पहुंचता है, और उसके वो बात कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम। वो कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, ये तीन मूल हैं। सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति से मनुष्य आत्म अनुभूति को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति। एक बार फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? सीरिया से वेदांत, सेम टू सेम वेदांत की तरह डाटा है, माया नहीं है, बस बीच में केवल, ठीक है? जो प्राचीन डाटा, माया बाद में आई, ठीक है? प्राचीन जो डाटा होगा उसमें गीता के अकॉर्डिंग ही चलेगा, दो ही तत्व होंगे उसमें, ठीक है? तो अब हम बात करेंगे फिर से एक बार ये, और समझने की कोशिश करेंगे। इतना ही डाटा आपने सेम टू सेम उसमें लिख दिया, ठीक है? और यही आदर्शवाद में जो लगभग 60-70% डाटा होगा, कुछ लाइब्रेरी वगैरह को मत को छोड़ दें, ठीक है ना? उसके अलावा जितने भी जो मत होंगे वो सभी प्लेटो के मत हैं, जिसमें शिक्षक शिक्षा के जितने भी साधु थे सब प्लेटो पर ही चलेंगे। अगर आप प्लेटो समझ गए वही आदर्शवाद में, जैसे पुरुषों में लिखा जाएगा वही प्रकृति की बात में, ठीक है? तो फिर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर
प्लेटो के नैतिक एवं आदर्शवाद के तत्व मीमांसा। ठीक, अब यहाँ पर प्लेटो संसार में ये मानते हैं कि संसार दो प्रकार का है। एक है आध्यात्मिक जगत यानी कि विचार जगत, यहाँ विचार का संबंध इलेक्ट्रॉनिक साइंस से, आध्यात्म को विचार कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया। ठीक है, सूक्ष्म तत्व। तो ये विचार जगत है, विचार जगत। दूसरा है वस्तु जगत। इस विचार जगत में और वस्तु जगत में विचार जगत श्रेष्ठ है। विचार जगत सदैव रहेगा, सृष्टि का संचालन करता है। यहाँ पर जो वस्तु जगत है, वस्तु जगत इंद्रियों से संबंधित है, इंद्रिय ज्ञान से संबंधित। जो आपको दिखाई दे रहा है इंद्रियों से क्यों दिख रहा है, तो इंद्रियों से आप अनुभव कर सकते हैं कहाँ पर क्या है। तो इंद्रिय जगत की व्यवहारिक सत्ता है, जबकि वास्तविक सत्ता किसकी है, विचार। ये सृष्टि तो नष्ट हो जाएगी कभी ना कभी, लेकिन जो विचार है, इलेक्ट्रॉन है, वो नष्ट नहीं। आगे वो कहते हैं जो विचार जगत है इसमें जो श्रेष्ठ है कौन है, ईश्वर। जो सुपर नेचुरल एनर्जी है, पावर हाउस है, उसको उन्होंने नाम दिया ईश्वर का, जिसे हमने ब्रह्म का नाम दिया। ठीक, तो ईश्वर का नाम दिया। उन्होंने कहा उसने सृष्टि का निर्माण करता है, सृष्टि का विनाश करता है, और सृष्टि में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी। मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ सबसे प्राणी है। मनुष्य के अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा उस ईश्वर का अंश है। आत्मा के चार गुण हैं, संयम, धैर्य, न्याय और ज्ञान। इन गुणों का शरीर में जो स्थान है, तो जो विवेक है, ठीक, विवेक का संबंध मस्तिष्क से है, यहाँ ज्ञान है। ठीक, ज्ञान का से उसका विवेक का संबंध है, क्योंकि जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, करनी अकरनी कार्यों को नहीं जान पाएंगे, विवेक जागृत नहीं होगा। उसके बाद हृदय, धैर्य का संबंध हृदय से है। संसार में जो आप क्रियाकलाप कर रहे हैं, क्रियाशीलता, प्रेरणा, वो हृदय से प्राप्त। ठीक है, अब जो इच्छाएं, हृदय को तो भूख लगने वाली है, भूख लगती है पेट को, पेट का संबंध नाभि से है। तो जो तृष्णा है, इच्छाएं हैं, तो इच्छाएं, जितनी भी इच्छाएं हैं, हमें प्राप्त करने की जो इच्छाएं हैं, ठीक, उसका संबंध तृष्णा से है। संपूर्ण इच्छाएं इसमें आ जाती हैं, और जितने क्रियाकलाप है वो सब इसमें आ जाती है। ठीक, जो मनुष्य है, अब यहाँ पर उन्होंने आगे कहा कि मनुष्य जो है, मनुष्य भौतिक तत्व, शरीर में जो चीज जो नष्ट होने वाला तत्व है वो भौतिक तत्व है, और उसमें जो सुपर नेचुरल एनर्जी है, आत्मा जो है वो ईश्वर का अंश है, वो आध्यात्मिक तत्व है। तो ये भौतिक तथा आध्यात्मिक तत्वों का योग ही प्लेटो आगे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर और आत्मा का वह सर्वांगीण विकास करना है जिसके की वह योग्य है। ये बात वो कहते हैं। तो हालांकि वो जन्म से ही पूर्ण मानते हैं, ठीक, मनुष्य को पूर्ण मानते हैं। तो कहते हैं कि आत्मा शरीर सब कुछ उस ईश्वर की तरह सब कुछ जानने वाली है, बस उसको हमें जो अंधकार पड़ा हुआ है पर उसको बस हटाना है, वो अपने आप ही विकासित होगा। ठीक, ये मीमांसा है। आगे वो कहते हैं कि मनुष्य को डेवलपमेंट करते हुए मनुष्य का जो अंतिम, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति करके आत्म अनुभूति करना है, अर्थात मुक्ति प्राप्त करना। ये प्लेटो की मीमांसा है। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज और जो प्रारंभ में थी, ये जो विचार जगत था, तो विचार जगत की ही संपूर्ण सत्ता है। और विचार कैसे हैं, नैतिक हैं। संसार में जो कुछ चला है, किसी के पास बिना भेदभाव के निरंतर गमन हो रहा है, लेकिन निरंतर नैतिकता के आधार पर चल रहा है। नैतिकता के आधार पर सृष्टि का संचालन हो रहा है। और कैसी सत्ता है, दैवी सत्ता है। इसलिए प्लेटो का जो ये दर्शन है वो नैतिक आदर्शवाद कहता है। मल्टी टाइम एग्जाम में ये रिपीट है। और प्रश्न आएंगे। ठीक,